वैसे ख्याल किया जाता है कि मास और वज़न एक ही चीज़ का नाम है। मास और वज़न क्या चीज़ है? एक ही चीज़, लेकिन ये दो मुख्तलिफ़ मिकदारें हैं। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि मास क्या होता है और वज़न क्या चीज़ है। मास क्या चीज़ है? किसी जिस्म में मादे की मिकदार, किसी जिस्म में मादे की मिकदार को क्या कहते हैं? मास कहते हैं। और वज़न क्या चीज़ है? वज़न वो फोर्स है जिससे ज़मीन किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। मसलन मेरे पास 1 किलो चीनी है, ठीक है, तो उसके अंदर मादे की मिकदार, मादा क्या चीज़ है? चीनी के ज़र्रात हैं। 1 किलो के अंदर मादे की मिकदार क्या है? वो जो ज़र्रात हैं, चीनी के ज़र्रात हैं, ज़र्रे हैं, वो मादे की मिकदार हैं। और किलो चीनी जो नीचे आएगा ना, जब आप उसको पलड़े में रखते हैं, तराजू में रखते हैं ना, तराजू का जो पलड़ा होता है, एक तरफ आप वो बार से रखते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आप 1 किलो चीनी रखते हैं। जो चीनी नीचे आएगी ना, जिस ताकत के साथ जो नीचे आएगी, वो फोर्स के साथ, वो असल में उसका वज़न है। और 1 किलो के अंदर जितने ज़र्रात हैं वो मादे की मिकदार है, मतलब वो क्या है? मास है। 1 मिनट है। अच्छा ठीक है, तो मास क्या चीज़ है? किसी जिस्म में मादे की मिकदार को क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक है, मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो मादे की मिकदार होगी वो क्या होगी? मास होगी। और वज़न क्या होगा? जिस फोर्स के साथ ये ज़मीन इस जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, वो क्या चीज़ होगी? वज़न होगी। बात क्लियर है? चलें जी, पहला पॉइंट देखते हैं। किसी जिस्म में मादे की मिकदार को क्या कहते हैं? मास कहते हैं। किसी जिस्म में मादे की मिकदार को क्या कहते हैं? मास कहते हैं। और ये एक स्केलर मिकदार है। क्यों स्केलर है? क्योंकि इसके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जबकि वज़न क्या चीज़ है? किसी जिस्म के वज़न से मुराद इस जिस्म पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या होगी? एक वेक्टर मिकदार होगी। ये क्या है? कि वज़न एक वेक्टर मिकदार है। ये वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होती है, ख़ास डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या चीज़ है? किसी चीज़ को जब आप फेंकते हैं ना, आज़ाद आना छोड़ते हैं, तो वो हमेशा नीचे आती है। नीचे की जानिब आएगी ना, ख़ास सिमत है। ये ना इधर जाएगी, ना इधर जाएगी, ना ऊपर जाएगी, ये ज़मीन की तरफ ही जाएगी, ख़ास सिमत में जाती है ये चीज़। ठीक है ना, इस वजह से वज़न क्या है? कि वेक्टर मिकदार है। ठीक है जी, और ये एक स्केलर है, मास है, क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद मास को, जिस्म को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे मास तब्दील नहीं होता। मसलन मेरे पास चीनी का 1 किलो, ज़मीन पर भी वही है, अगर आप पहाड़ी पे चले जाएं तो भी वही रहेगा। अगर आप खला में चले जाएं, वहाँ पे आप चीनी ले जाएं 1 किलो, तो आपके पास चीनी का 1 ही किलो, मतलब 1 ही किलो होगा। वो चीनी का जो एक आपके पास है, वही आपके पास चीनी के है। सेब हैं आपके पास, 3 सेब हैं, तो वहाँ पर खला में भी आपके पास कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। ये नहीं है कि खला में जाने से वो 3 कम हो जाएं, 2 रह जाएं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तब्दील नहीं होता। जबकि वज़न जो होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तब्दील हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है जी की वैल्यू पे। किस वैल्यू पे? जी क्या चीज़ है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। आप ये देखें, जिस्म को एक जगह से पर तब्दील हो जाता है। ठीक है, वज़न तब्दील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खला में तो वज़न होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। आपका वज़न यहाँ पे 40 किलोग्राम है, पहाड़ी पे जाएँ आपका वज़न कम हो जाएगा। अगर आप खला में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपका वज़न होगा ही नहीं। ठीक है ना, वेट लेस हो जाता है बंदा वहाँ पे। तो जिस्म को एक जगह ले जाने से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर जिस्म का जो वज़न होता है वो तब्दील हो जाता है। ठीक है जी, चौथा पॉइंट क्या है? इसे किससे मेजर करते हैं, पैमाइश करते हैं? इसकी आम तराजू या बीम बैलेंस से। आम तराजू से कैसे कि आम तराजू में एक तरफ आप बाट रख देते हैं और दूसरी तरफ आप क्या रख देते हैं? वो जो चीज़ आप लेना चाह रहे होते हैं वो रख देते हैं। तो मुआजना किया जाता है, पलड़ा। ठीक है ना, 2 पलड़े होते हैं ना, जब वो बराबर आते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? उसका मास मालूम कर रहे होते हैं। ठीक है, बात की समझ आ गई?
एक तरफ आपने बाट रखने, दूसरी तरफ वो चीज़ लेनी है जो आपने देनी है या फिर आपने ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जब मुआजना हो जाता है, जब वो दोनों बराबर आ जाते हैं, बल्डे जब दोनों बराबर आते हैं तो वो आप मुआजना हो गया, ठीक है। या फिर मेयारी मासे से बीम बैलेंस के तरीके से भी आप मैयर कर सकते हैं। जबकि इसको मैयर किससे किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस से। इसको किससे मालूम किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस। मालूम किया जाता है। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट है न्यूटन। क्या चीज़ है? न्यूटन। न्यूटन क्यों है? क्योंकि ये एक फ़ोर्स है। असल में वज़न जो होता है वो क्या चीज़ है? फोर्स है। और फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। वज़न का यूनिट क्या होगा? न्यूटन है, ठीक है जी। यानी कि एन से ज़ाहिर करते हैं उसको, ठीक है। चलें जी, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, कम से कम 4-5 पॉइंट आप लिखते हैं, ठीक है। दोबारा फिर सुन लें, मास क्या चीज़ है और वज़न क्या चीज़ है। मास असल में किसी जिस्म में मादे की मिकदार को मास कहते हैं, और वज़न क्या चीज़ है? वो फोर्स है जिससे ज़मीन किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। ये एक स्केलर मिकदार है क्योंकि इसके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये एक वेक्टर मिकदार है क्योंकि इसके लिए ख़ास हिम्मत होती है, ये हमेशा नीचे की जानिब होता है, ठीक है। और जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे ये तब्दील नहीं होता। आप खला में चले जाएं, अब जहाँ मर्ज़ी जाएं, ये तब्दील नहीं होगा। जबकि जिस्म का जो वज़न है वो क्या होगा? तब्दील हो जाएगा। आप यहाँ पे हैं, पहाड़ी पे जाएं, ऊंचाई पे जैसे जैसे ऊंचाई पे चले जाते हैं तो आपका वज़न क्या होता जाता है? कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इससे किससे मैयर करते हैं? आम तराजू के साथ मुआजना करके मासेस का, और इसको आप स्प्रिंग बैलेंस से मैयर कर सकते हैं। इसका वज़न क्या है? न्यूटन है। वज़न का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है